नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6 हिंदी कार्यपत्रक 16 की। 16 नंबर पे आपको व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाने से संबंधित है। जैसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। जिस साल का पहला महीना जनवरी होता है, इसी तरह हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी, जिस दिन स्कूल बंद रहता है रविवार, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराया, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का होता है उसको इंद्रधनुष कहते हैं। ऐसे आप भरेंगे। फिर 2 नंबर प्रश्न में आपको टिक का चिन्ह लगाना है। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है अनाथालय। 3 रंगों का मेल को कहते हैं तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाले को हलवाई बोलेंगे। इस तरह से भरेंगे। फिर 3 नंबर प्रश्न में आपको सही विकल्प के ऊपर टिक करना है। जैसे नोटों की क्या होती है, गड्डी होती है। पर्वतों की कड़ियाँ होती है, यहाँ श्रृंखला श्रृंखला होगी। फूलों की गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है। भेड़ बकरियों की रेवड़ होती है। सैनिकों की टुकड़ी होती है। इस तरह से आप यहाँ पे टिक करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 17 की। 17 में संज्ञा शब्दों को लिख पाने संबंधित है। तो पहले सबसे आपने एक संज्ञा का शब्द जाल दिया गया है, यहाँ पे सारणी दी। इसमें आपको शब्दों के ऊपर पहले गोल घेरा लगाना है और फिर यहाँ पे शब्द लिखने हैं। जैसे पहला शब्द आगरा लिखा गया है और यहाँ अंडरलाइन की हुई है। इसी तरह आपको शब्द लेने, जैसे बेल, गधा, शेर, मछली बनता है, पंख बनता है, पल बनता है। इस तरह से आपने ये शब्द लिखने हैं। फिर इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। इस तरह से इससे वाक्य भी बनाना है साथ साथ में। फिर प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। ऊपर आपके सामने संज्ञा शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग करते हुए नीचे वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य में यमुना रखेंगे। यमुना के किनारे दिल्ली बचा हुआ है। इस तरह से नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियाँ हैं। डल झील श्रीनगर में है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इस तरह से रिक्त स्थान भरेंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द सुनकर आपको नीचे वाक्यों को पूरा करना है। तो पहले में हाथी आएगा, दूसरे में वृक्ष, तीसरे में शहर और चौथी काली जगह में किसान भरेंगे। इसी तरह चौथे प्रश्न में आपको संज्ञाओं को सुनना है। समूहवाचक से संबंधित है। सतह है, श्रृंखला है, दल है, काफिला है। इस तरह से आप इसमें कार्य करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 18 की। 18 में आपको लिंग परिवर्तन वाले शब्दों को समझ पाने का प्रयोग करना है। यहाँ पे जैसे आपके सामने लिंग दिया है, जैसे सम्राट दिया है तो पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह नानी स्त्रीलिंग होगा, कौवा पुल्लिंग होगा, नदी स्त्रीलिंग होगा, कविता स्त्रीलिंग होगा, सोमवार पुल्लिंग होगा, हाथी पुल्लिंग होगा। ऐसे आपको टिक करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 में आपके सामने वाक्य में एक शब्द दिया जिसके अंडरलाइन की गई है। यदि जो लिंग का है उसका विपरीत लिंग लिखना। जैसे वर का वधु हो जाएगा, पुत्री का पुत्र हो जाएगा लिंग परिवर्तन, गाय का बैल हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, लड़का का लड़की हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। फिर आपको 3 नंबर प्रश्न में कुछ शब्द दिए हैं ऊपर, इन शब्दों को लिंग के अनुसार छांट के अलग अलग करना है। पुल्लिंग को पुल्लिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में लिखना है। जैसे पेन, घर, पेड़, बकरा, कार्यपत्रक ये पुल्लिंग शब्द होंगे। टेबल, किताब, गाय, केली और रहा ये होंगे स्त्रीलिंग शब्द। बात करते हैं 19 नंबर कार्यपत्र की, जो है मुहावरों के ऊपर। मुहावरों का अर्थ समझना है और वाक्य में प्रयोग कर पाना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने मुहावरे दिए हैं, इनको मिलान करना है पहले प्रश्न में। जैसे अंधे की लकड़ी तो एकमात्र सारा से मिलान करेंगे। नाक में दम करना यानी परेशान करना। कमर कसना तैयार करना, तैयार होना। और कान पर जून और रेंगना, किसी का बात का असर न होना। पीठ दिखाना मतलब कायरता दिखाना। इस तरह से मिलान करेंगे। उसके उपरांत 2 नंबर प्रश्न में आपको 2-2 शब्द दिए हैं जिसका उचित आपको कोष्टक में सही लिखना है। जैसे अकल बड़ी, यहाँ यह कहावत को पूरी करनी है तो यहाँ आ जाएगा भैंस। इसी तरह कुत्ते की दुम में टेढ़ी, फिर भैंस के आगे बीन बजाना। ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक। इस तरह से आपको भरना होगा। उसके उपरांत 3 नंबर प्रश्न में मुहावरे का अर्थ भी लिखना, साथ में वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आपके सामने पहला मुहावरा खिल उठना का वजह है खुश होना, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। ठान लेना का मतलब दृढ़ निश्चय कर लेना, इसका भी वाक्य प्रयोग करेंगे। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। मुंह ताकना यानी दूसरों पर निर्भर होना, और इनका आप वाक्य प्रयोग इस तरह से करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 20 की, जिसमें गद्यांश दिया गया है और पद्यांश है, दोनों हैं। तो उसको आपको पढ़ना है, जो भी दिया हो उसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई है। नाव लहर में मसल रही संबंधित है। आपको यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न, नाव उछल रही है, लहर में आएगा। नाव हमें लगती है कैसी, सुंदर लगती है। नाव कहाँ के लिए निकल रही है, शहर के लिए निकल रही है यानी घूमने के लिए जा रही है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखना है। तो इस तरह से आप अपना उसका सारांश लिख सकते हैं। फिर 5वें प्रश्न में आपको विलोम शब्द लिखना है। पास पास का हो जाएगा दूर दूर, बड़ी बड़ी का हो जाएगा छोटी छोटी, धीरे धीरे का हो जाएगा तेज तेज, सुंदर का हो जाएगा बदसूरत, कभी कभी का हो जाएगा हमेशा, और चलते चलते का हो जाएगा रुकते रुकते। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 16 से 20 तक कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।